प्रोग्राम की शुरुआत चुनावी माहौल से। जी हाँ, जैसे कि चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम जानकारियां मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं और चुनाव का क्या माहौल है और जनता किस तरफ जा रही है, ये भी हमने अभी तक अपने दर्शकों को बताया है। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक बहुत बड़ी खबर बता दूं कि असम और केरल के लिए कांग्रेस को बहुत बड़ी उम्मीद है। जी हाँ, असम के साथ साथ कांग्रेस पार्टी केरल में भी ताबड़तोड़ तरीके से रैली कर रही है। असम और केरल का मोर्चा राहुल और प्रियंका ने संभाला है। लेकिन आपको यहां पर मैं ये बताऊंगा कि आखिरकार असम और केरल से कांग्रेस पार्टी को इतनी उम्मीद क्यों है और आखिरकार क्यों पश्चिम बंगाल चुनाव छोड़कर, पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य जो राज्य हैं जैसे तमिलनाडु है और पुडुचेरी है, वहां छोड़कर उन जगहों को छोड़कर केरल और असम, यहां पर कांग्रेस पार्टी की निगाहें टिकी हैं। तो असम और केरल का कांग्रेस का क्या सियासी मायने है और क्यों आखिरकार यहां पर कांग्रेस पार्टी इतना जोर दे रही है, आज मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, राहुल प्रियंका की रणनीति, उसके साथ ही प्रियंका गांधी का जमीनी स्तर पर उतरकर वोटर्स को अपनी तरफ करना क्या संकेत दे रहा है, ये आज आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा बहुत ऐसी जानकारियां जो अभी तक आपने कहीं नहीं देखी होंगी, जिसके बारे में आपने अभी तक ना ही पढ़ा होगा ना ही सुना होगा। ये बहुत बड़ी जानकारी है मेरे पास जो आई है और इस जानकारी को मैं अपने दर्शकों के साथ यहाँ पर साझा कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसा कि मेरे पास जो जानकारी है और बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, आपको बता दूं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जो जोर है कांग्रेस पार्टी केरल और असम की तरफ दे रही है। आपको बता दूं कि जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार जो है इस आस में बैठा है कि केरल और असम, यहाँ पर उनकी जीत होगी, यहाँ से उन्हें जीत जो है बड़े स्तर पर मिलेगी। केरल की अगर मैं बात बताऊं, केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं, जैसा कि आपको याद भी होगा, आपको पता भी होगा। और असम की मैं बात करूं तो असम में कांग्रेस पार्टी और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी जो पूरी मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ कर रही है और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम्स के अलावा अन्य वोटर्स को भी अपनी तरफ कर रही है। तो यहाँ पर केरल और असम, इन दोनों जगहों पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत है और इससे साफ पता चल रहा है कि गांधी परिवार किस तरह से असम और केरल के लिए बाकायदा पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर उतरा है। बाकायदा पूरी तैयारी के साथ प्रियंका गांधी यहाँ उतरी हैं और रैलियों के जरिए वो लगातार जो वोटर्स है वहाँ के, उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दूं, केरल में देखिए, जैसा कि देखने को मिला था कि बहुत सारे कांग्रेस के स्टार प्रचारक जो थे वो मौजूद थे। इसके अलावा की अगर मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी का जमीनी स्तर पर उतरना, असम की कुछ तस्वीरें सामने आई थी और वो तस्वीरें मैंने अपने दर्शकों को दिखाई भी थी। जी हाँ, अगर आपने वो मेरा प्रोग्राम देखा होगा तो उसमें बाकायदा मैंने तस्वीरों के जरिए समझाया था कि किस तरह से माफ कीजिए, किस तरह से प्रियंका गांधी असम में जमीनी स्तर पर उतरी थी, वहां पर बाकायदा महिलाओं से मुलाकात की, चाय के बागान में किस तरह से उन्होंने चाय की पत्तियां इकट्ठा की। ऐसे तमाम तरह की बहुत सारी तस्वीरें मैंने अपने प्रोग्राम में दिखाई थी और जिसमें बताया था कि आखिरकार इनका क्या मतलब है। और अब मैं बात करूं कि केरल की तरफ कांग्रेस पार्टी का रुख करना, यानी कि असम और केरल, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपनी जीत का दावा करती हुई नजर भी आ रही है। अपने दर्शकों को मैं ये बताता हूं कि बंगाल में आखिरकार क्यों कांग्रेस पार्टी ज्यादा जोर नहीं दे रही है। दरअसल आपको मैं बता दूं कि बंगाल चुनाव इस बार मोदी वर्सेस ममता बनर्जी, यानी कि इस बार बीजेपी और टीएमसी की टक्कर बंगाल में है। तो कांग्रेस पार्टी अपने वक्त को जाया नहीं करना चाहती, कांग्रेस पार्टी अपना समय खराब नहीं करना चाहती। प्रियंका गांधी जिस रणनीति के तहत काम कर रही है उसका मतलब यह है कि प्रियंका गांधी बहुत ही सोच समझकर कदम उठा रही है, बहुत सोच समझकर अपने रणनीति को वो कारगर साबित कर रही है। क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी अब पूरी तरह से चुनावी माहौल में जुट चुकी हैं, इसके अलावा
प्रियंका गांधी का जमीनी स्तर पर उतरना और लोगों से मुलाकात करना, यानी कि ये संदेश जाता है कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी अब लोगों से जमीनी स्तर पर उतरकर उनसे जुड़कर ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से उनके साथ थी और आगे भी उनके साथ रहेगी। हालांकि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी का जो टक्कर है, ये टक्कर बताता है, ये टक्कर जो है बता रही है स्थितियों को कि अन्य राजनीतिक पार्टियों को उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना इसमें दो राजनीतिक पार्टियों में से किसी एक को फायदा मिलेगा। बीजेपी को फायदा मिलेगा या फिर टीएमसी को फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की। मैं अपने दर्शकों को बकायदा समझाते चल रहा हूँ कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी तमाम तरह की रणनीति अपना रही है और बहुत सोच समझकर। आपको बता दूं कि केरल में भी पहले चरण का मतदान बीते दिनों हो गया। उसके बाद असम में बीते दिनों मतदान हुआ। उसके बाद केरल की तरफ अब प्रियंका और कांग्रेस पार्टी की नजर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, खबरें ये भी हैं कि तमिलनाडु भी प्रियंका जा सकती हैं और वहां पर भी चुनाव प्रचार को एक नई दिशा दे सकती हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी बहुत सोच समझकर रणनीति तो अपना ही रही है। इसके अलावा वो ये बात भी ध्यान देख रही है कि आखिरकार किस पार्टी का कहां पर कितना जोर है और कहां पर रैली और जनसभा करने से उन्हें फायदा मिलेगा। ये बातें जो है वो कांग्रेस पार्टी देख रही है, प्रियंका ये बात सोच रही है और सबसे बड़ी बात है इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रियंका अपना कार्यक्रम तैयार कर रही है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कि किन राज्यों में किसकी ज्यादा स्थिति मजबूत है, किस राजनीतिक पार्टी का बोलबाला वहां पर ज्यादा है और कौन सी राजनीतिक पार्टी उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो ऐसे में ये सारी चीजें बताती है कि प्रियंका गांधी अब वो प्रियंका गांधी नहीं रही जो हर जगह रैलियां करती थी। ये प्रियंका गांधी अब बदल चुकी है। ये प्रियंका गांधी अब रणनीति के तहत काम कर रही है। ये प्रियंका गांधी एक कांग्रेस को मजबूत दिशा दिलाने के लिए नए स्तर से काम कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो प्रियंका गांधी के अंदर ये बदलाव हुआ है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव ना सिर्फ बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी अहमियत बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के लिए ये चुनाव कितना महत्व रखता है, ये बात बीजेपी की तरफ से की जा रही रैलियों से पता चलता है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही रैलियों से पता चलता है। और इस पूरी कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी ने जिस तरह से अपने कंधों पर उठा रखा है, पार्टी की पूरी जिम्मेदारी को उन्होंने संभाल रखा है। राहुल गांधी ने बकायदा पार्टी की पूरी जिम्मेदारी को संभाल रखा है। इसका मतलब ये है कि राहुल और प्रियंका अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए बकायदा उस हिसाब से काम कर रहे हैं, उस हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। और ये स्थितियां बताती हैं कि वाकई में माहौल जो है वो चुनाव का बहुत ज्यादा अलग होता हुआ नजर आ रहा है। जो चुनावी माहौल है वो बहुत ज्यादा एक अलग दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो अभी भी हार नहीं मान रही है। कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव जीतने के लिए ताबड़तोड़ तरीके से कोशिश कर रही है, रैली कर रही है और रैली जनसभा इनकी पूरी जिम्मेदारी राहुल और प्रियंका ने अपने हाथ में रखी है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी दोबारा से अपने आप को उभारने की कोशिश कर रही है, एक नए दिशा में जाने के लिए कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं ये स्थितियां बताती हैं कि वाकई में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी राहुल और प्रियंका जिस तरह से संभाल रहे हैं, इसका मतलब वो कांग्रेस पार्टी को ऊपर की तरफ लेकर आना चाहते हैं। वो कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के टक्कर में लाना चाहते हैं, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी देश के बहुत कम राज्यों में बची हुई है। कांग्रेस पार्टी का अगर साफ तौर से कहा जाए तो अस्तित्व भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए, पार्टी जो टूट रही है उसको बचाने के लिए जिस तरह से पार्टी के अंदर बगावत शुरू हुई है, इस बगावत को खत्म करने के लिए राहुल और प्रियंका कड़ी मेहनत कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका हर तरह से मोर्चा संभाल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त राहुल और प्रियंका ने ही पूरा मोर्चा चुनाव का संभाल रखा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव हो, वहां की बात की जाए तो उस चुनाव से पहले प्रियंका गांधी
उत्तर प्रदेश में गई थी, जैसे प्रयागराज की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद अन्य तस्वीरें सामने आई जिसमें वो मंदिर में मत्था टेक रही हैं। तो उत्तर प्रदेश पर अभी फिलहाल विराम लगा रखा है प्रियंका गांधी ने, और उनका पूरा फोकस असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में। तो ये जो मेहनत है प्रियंका राहुल की, ये मेहनत कामयाब होती हुई नजर आ रही है। इसका बहुत बड़ा असर अब इनके वोट बैंक पर भी पड़ेगा। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।